नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का एग्जाम स्फीयर में। और इजराइल और लेबनान के बीच चल रही जंग के बारे में आप सभी लोगों ने न्यूज में, न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया पे हर जगह बहुत ही भयंकर तरीके से पढ़ा होगा। बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे। धड़ाधड़ मिसाइल जो है वो फायर की जा रही हैं। बोला जा रहा है कि इजराइल के जो टैंक्स हैं वो लेबनान के बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। तो अभी तबाही और भी हो सकती है। लेकिन एक खबर इसी बीच में आती है कि एक भारतीय सैनिक को एयर एम्बुलेंस के जरिए इजराइल और लेबनान के बॉर्डर से भारत लाया जाता है इलाज के लिए। तो ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि भारत का सैनिक उस बॉर्डर पे कर क्या रहा था। तो आप लोगों को पता होगा या फिर नहीं पता है तो मैं बताता हूं कि इंडिया के लगभग लगभग 900 सैनिक लेबनान और इजराइल के बॉर्डर पे क्या कर रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं। लेकिन क्यों? तो इस पूरे प्रकरण को यहाँ पर हम बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे। तो आप सभी लोगों ने न्यूज में देखा होगा कि इजराइल और लेबनान के बीच में वार जो है वो बहुत ही एक बड़े लेवल पर छिड़ चुकी है। इजराइल ने जो हिजबुल्लाह के कमांडर नसरल्लाह थे उनको भी मार दिया है। और कुछ खबरें ऐसी आई हैं कि इस हमले में जो इनकी बेटी थी नसरल्लाह की, तो वो उनकी भी क्या है, डेथ हो गई है। तो इस एयर स्ट्राइक में ये सारी चीजें निकलकर सामने आई हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये इजराइल वाला एरिया है और ये इजराइल से सटा हुआ क्या है, लेबनान है। तो लेबनान में ये जो एरिया है यहाँ पर मिसाइल अटैक जो है वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में किए जा रहे हैं। तो यहाँ से अभी क्या है कि सारे जो पब्लिक है, जो आम जन है, वो शिफ्ट हो गए हैं कहाँ पर, नॉर्थ लेबनान में। कहाँ से? साउथ लेबनान से। ठीक, तो ये सारी चीजें यहाँ पर हुई हैं। लेकिन बात करें अगर, तो एक हवलदार सुरेश आर नाम है, 33 वर्ष इनकी आयु है। और ये क्या है, ये इजराइल के एक हॉस्पिटल में एडमिट थे, फिर इनको एयर एम्बुलेंस के जरिए इंडिया लाया गया। लेकिन क्यों? तो ये जो सुरेश जी थे, ये संयुक्त राष्ट्र मिशन के यूएनडीओएफ में शामिल थे। ठीक, ये क्या है, ये संयुक्त राष्ट्र जो कि यूएन है उसकी एक शांति सेना है, ये उसमें शामिल है। ठीक, अब इनका काम क्या है, इजराइल और सीरिया के बीच संघर्ष विराम बनाए रखना और जो इनकी बॉर्डर है देशों के, वहां पर तनाव को धीरे धीरे समाप्त करना। ठीक, अभी आप यहां पर देखें तो ये जो संयुक्त राष्ट्र का शांति मिशन है वो दो है, एक है यूनिफिल और एक है यूएन डॉफ। ठीक, अब इसमें देखिए, जो यूनिफिल है ये दक्षिणी लेबनान में है और जो यूएन डॉफ है वो गोलन हाइट्स में है। ठीक, अब देखिए यूएन डॉफ का काम क्या है, इजराइल और अरब देश के बीच में जंग को रोकना। और यूनिफिल का काम क्या है, इजराइल और लेबनान के बीच में जंग को रोकना। ठीक, तो ये इन दोनों का क्या है, काम है। क्लियर है? तो यहां पर 1978 की बात है, जब फिलिस्तीन समर्थक और इजराइल ये दोनों जब आपस में भिड़ गए थे, तो भारी मात्रा में क्या हुआ था, यहाँ पर मारकाट मची थी। और उसके बाद क्या हुआ था, फिलिस्तीन ने बहुत सारे यहूदियों को मार दिया था। फिर यूएन ने क्या किया, जब इजराइल की सेना वहां पर बदला लेने पहुंच गई और उन्होंने फिर क्या किया, फिलिस्तीन के लोगों को बहुत भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाया। तब जब ये बात यूएन पर गई तो यूएन ने क्या किया, इन दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया। और यहाँ पर यूएन फिल की शांति सेना, यूनाइटेड नेशन की जो शांति सेना है, उसको क्या किया, यहाँ पर तैनात कर दिया। और 1978 के बाद से ही यहाँ यूनिफिल की तैनाती है। क्लियर? तो इस वजह से क्या हुआ है, इस वजह से कुछ भारतीय सैनिक यहाँ पर अभी भी क्या है, विराजमान है, विद्यमान है। ठीक, अब ये जो लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लू लाइन बोलते हैं। और ये ब्लू लाइन क्या है, ये एक बफर जोन है। मतलब दो देशों के बीच का कोई एरिया जहां पर कोई तीसरा रह रहा हो, उसको हम क्या बोल देते हैं, बफर जोन बोल देते हैं। तो ये दोनों देशों के बीच का बफर जोन हो जाता है। 1948 में यूएन पीस मिशन का गठन हुआ था और गठन सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ था कि विश्व में शांति की स्थापना की जा सके। तो जहां पर भी ऐसी चीजें होती हैं, जहां पर उग्रवादी लोग ज्यादा एक्टिव होते हैं, वहां पर यूएन पीस मिशन जो है वो जाता है
इसमें पूरे विश्व के अलग अलग देशों के सैनिक जो हैं वो क्या करते हैं, अपना अपना योगदान देते हैं। तो जो यूनिफिल है, यूनिफिल में कौन है, यूनिफिल में लगभग 900 भारतीय सैनिक जो हैं वो लेबनान और इजराइल की सेना पर सीमा पर क्या है, तैनात किए गए हैं। ठीक, इसमें जो सिलेक्शन होता है वो यूएन के द्वारा ही तय किया जाता है कि किस देश के कितने सैनिक को कहां पर भेजा जाएगा। क्लियर? तो ये सारी चीजें हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 1960 में क्या हुआ था, जो शांति सेना है उसमें पहली बार भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया था। और कहां भेजा गया था, लाइबेरिया में जब सिविल वॉर चल रहा था, जब गृह युद्ध चल रहा था, तो वहां पर उनकी तैनाती जो है वो की गई थी। तो ये सारी चीजें हैं। लेबनान और इजराइल के बीच में जो वॉर हो रहा है वहां पर भारतीय सैनिक क्यों तैनात हैं उसके बारे में। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो आप लोगों को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।